Hello everyone, welcome to Chem Chemistry. So beta, in this video I am going to discuss about the distinguished test, which is a very important organic chemistry topic of class 12th. And I've seen this that most of the time children are aware of the name of the test, but even then they lose marks in exam. So I'm going to tell you that what is to be written in the test and हाउ मच टू बी रिटन, क्योंकि कई बार आपको ये तो पता है कि इसमें लिखना क्या है, बट कितने एक्सटेंट तक लिखना है ये नहीं पता आपको। ठीक है, तो वो हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला फंक्शन ग्रुप हमारा आता है फिनॉल। फिनॉल के लिए जो आपका टेस्ट यूज होता है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टू टेस्ट। वन इज अ ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अनदर इज अ एजोडाई टेस्ट। ओके, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो आपको याद रखना है बेटा, दो चीजों का हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा उसमें हमें टेस्ट का नेम लिखना है और उस टेस्ट में ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी हमें वो भी लिखनी है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें किसकी मिलेगी? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल की मिलेगी। ओके, बट अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको ये नहीं पता कि ये कंपाउंड व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का ही बन रहा है, इफ यू आर श्योर देन ओनली यू राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अदरवाइज यू कैन अवॉइड। ठीक है, आप गलत नहीं लिखेंगे, आप खाली इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है जो फिनॉल देगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप लिखेंगे इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लिखिए। ठीक है, बट अगर आपको नहीं आता, श्योर नहीं है, तो आप इसको अवॉइड करिए, आप रॉन्ग मत लिखिए अपने आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट में आपको पता है फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है? ये बीडीसी के साथ रिएक्ट करता है। बीडीसी मींस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और ये कैसी प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा? ऑरेंज कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये किस कंपाउंड की होगी? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की होगी। ठीक है, अगर आपको नेम आता है इस प्रोडक्ट का तभी आप लिखेंगे, अदरवाइज आप अवॉइड करिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारा आता है एल्कोहल। एल्कोहल के लिए जो बहुत पॉपुलर टेस्ट है दैट इज दी लुकस टेस्ट। कुछ बच्चे विक्टर मेयर टेस्ट भी लिखते हैं, बट विक्टर मेयर टेस्ट आप मत लिखिए क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लुकस टेस्ट ही लिखिए। ठीक है, लुकस टेस्ट आपका क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये लिखना मस्ट होता है। लुकस टेस्ट में आप नेम ऑफ टेस्ट के साथ लुकस रिएजेंट भी मेंशन करिए। ठीक है, फिर आपका डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एल्कोहल आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? If you have the 3 degree alcohol, then you will get the immediate turbidity. 2 degree alcohol, then turbidity after 5 minutes, or 1 degree alcohol, तो no turbidity at room temperature. Okay. नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप हमारा आता है एनीएल्डिहाइड। एनीएल्डिहाइड मींस वेदर इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड और इट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। आपका कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा? टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। टॉलेंस रिएजेंट इज द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या रिजल्ट देगा आपको? ये आपको सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट टेस्ट इज अ टेस्ट मेंट फॉर ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे आपके फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड हो गया, मींस मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट है इसका नाम है आपका फेलिंग टेस्ट। आपको याद रखना है फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। मतलब ये बेंजल्डिहाइड ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि फेलिंग जो होता है वो आपका टॉलेंस से थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका फेलिंग टेस्ट जो होता है बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और जो कि किस कंपाउंड का होगा? कॉपर 1 ऑक्साइड का होगा। ठीक है, Cu2O यहाँ पे फॉर्म होती है। ओके, नेक्स्ट टेस्ट आपका आता है जो कंपाउंड्स में आपका CH3CO ग्रुप होता है। CH3CO ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कीटोन। जैसे आपका एसीटोन हो गया, एसीटोन आपका CH3COCH3 होता है। ठीक है, तो उसमें आपका CH3CO ग्रुप एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर आपके पास पेंटेन 2 ओन है तो पेंटेन 2 ओन में भी आपका CH3CO ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको लिखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट में आप क्या यूज करेंगे? NaOH प्लस I2 इनका मिक्सचर यूज करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे NaOI भी लिख सकते हैं।
ठीक है। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और वो कौन से कंपाउंड का मिलेगा, CHI3 का। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा कि आपको यहाँ पे CH3I नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे CH3I लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। तो अगर आपको श्योर है तभी आप इस प्रोडक्ट का नाम लिखिए, अदरवाइज आप ये लिखिए कि यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के लिए आपका जो टेस्ट है वो कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है, जिसे हम NaHCO3 भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3। ये क्या देगा, आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ब्रिस्क एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा, किसके, CO2 गैस के। ठीक है, तो ये आपका कौन सा टेस्ट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हो गया, जो कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आता है आपका द टेस्ट विच इज मेंट ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। अब प्राइमरी अमाइंस के लिए जो आपका पॉपुलर टेस्ट है वो है आपका कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस भी लिख देते हैं। सी, आपको टेस्ट वही लिखना है बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट में जहां पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन मिल रही है। ऑब्जर्वेशन मीन्स जहां पे आपको कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होती नजर आ रही है, या जहां पे कोई गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, कोई कलर चेंज हो रहा है, तो वही वाला आपको टेस्ट लिखना है। आप यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस नहीं लिखेंगे, आप कार्बाइल अमाइन टेस्ट ही लिखेंगे। कार्बाइल अमाइन टेस्ट को हम, इसका सेकंड नेम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, आपको यहाँ पे आइसोसाइनाइड गैस मिलेगी जिसकी ऑब्नॉक्शियस स्मेल होगी। ठीक है, ऑब्नॉक्शियस मीन्स क्या होती है, बिल्कुल आपकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो ये पॉइजनस गैस होती है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन होगा। नेक्स्ट वी हैव द टेस्ट फॉर एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस कैसे हो गए, जैसे आपका एनिलीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, एजोडाई टेस्ट होगा। एजोडाई टेस्ट हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है जब हम फिनॉल का टेस्ट डिस्कस कर रहे थे। तो एजोडाई टेस्ट में हम हमेशा किसके साथ रिएक्ट करते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एजोडाई टेस्ट फिनॉल भी देता है और आपका एरोमेटिक अमाइंस भी देते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जो PPT आपको मिलता है उसका कलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिनॉल की जो प्रेसिपिटेट होती है दैट इज ऑफ ऑरेंज कलर, और जो आपका एरोमेटिक अमाइंस के केस में जो प्रेसिपिटेट होती है दैट इज ऑफ येलो कलर। ओके, एंड दिस इज ऑफ पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, इस कंपाउंड की प्रेसिपिटेट आपको मिलती है, जो येलो PPT मिलती है। बट इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, then do not write. Okay, now the last function group is amines. Amines means whether you have 1 degree amines, 2 degree amines or 3 degree amines. In this case the test used is Hinsberg test. हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं, ये आपका 1 मार्कर में भी आ सकता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, C6H5SO2Cl। ठीक है, ये आपका होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो अगर आपका एमाइंस 1 डिग्री है तो ये PPT फॉर्म करेगा, जो कि NaOH सोल्यूशन में क्या होगी, सोल्यूबल होगी। 2 डिग्री एमाइंस के केस में इट विल form the PPT, but that PPT is not soluble in NaOH. In case of 3 degree amines, there is no reaction. Okay, so now we are going to apply all these tests on the examples. So let's do the example. The 8 examples which I have shortlisted, and these all are important ones. And I hope that after doing all these 8 examples, you will be able to attempt any question based on the distinguished test. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन टूल। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन टूल कैसा है बेटा, ये आपका एक 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और प्रोपेनॉल जो है दैट इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट वर्क करेगा, आपका ये 3 डिग्री है तो यहाँ पे लुकास टेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, ये इमीडिएट टर्बिडिटी देगा लुकास रिएजेंट के साथ, राइट, एंड प्रोपेनॉल नहीं देगा क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सेकेंड आपका है प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए हमने आपको बताया था कि या तो टॉलेंस टेस्ट जाएगा या फिर फेलिंग टेस्ट जाएगा, ये दोनों ही टेस्ट वर्क करते हैं प्रोपेनल में, एल्डिहाइड में। ठीक है, प्रोपेनॉन जो है वो आपका एक मिथाइल कीटोन है, CH3COCH3। तो आप चाहें तो प्रोपेनॉन के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आप जो भी टेस्ट लिख रहे हैं, वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपेनल और इट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोपेनॉन। ठीक है, वट एवर टेस्ट यू आर राइटिंग यू हैव टू मेंशन द कंपाउंड जो ये टेस्ट देगा। ठीक है, यू विल नॉट जस्ट राइट द नेम ऑफ द टेस्ट, आप सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, आप
उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है वो कंपाउंड भी मेंशन करेंगे अपने आंसर में। ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन क्या होता है? बेंजोफिनॉन इज लाइक दिस C6H5 CO C6H5, मतलब दो फिनाइल रिंग्स होती हैं, बीच में CO ग्रुप होता है। ठीक है। तो ये बेंजोफिनॉन जो है ये आपका कोई भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ऑल्दो इट इज कीटोन बट ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट वर्क नहीं करेगा। बेंजोइक एसिड के रेस्पेक्ट में हम दिखा सकते हैं कि बेंजोइक एसिड हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये क्या करेगा? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट मीन्स ये आपका ब्रिस्क एफरवेसेंस देगा किसके? CO2 गैस के। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल। बेंजल्डिहाइड क्या है बेटा? ये आपका एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। आपको याद रखना है एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो कभी भी फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड के उसका ऑक्सीडेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और फेलिंग जो रिएजेंट होता है, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है वो टॉलेंस से थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है और फेलिंग ऑलरेडी वीक है, तो फेलिंग इसके ऊपर वर्क नहीं करता, तो बेंजल्डिहाइड हमारा फेलिंग नहीं देगा और प्रोपेनल हमारा फेलिंग टेस्ट दे देगा, तो यहाँ पे आप फेलिंग टेस्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट है फिनॉल एंड एनिलीन। आप चाहें तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि फिनॉल जो होता है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, या तो आप ये बता सकते हैं, या फिर आप एनिलीन भी बता सकते हैं। एनिलीन आपका एजोडाई टेस्ट देता है। ठीक है। एजोडाई टेस्ट हालांकि आपका फिनॉल भी देता है, दोनों ही आप दे सकते हैं। फिनॉल के केस में भी आप एजोडाई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिनॉल एजोडाई के साथ आपका जो प्रेसिपिटेट देगा वो ऑरेंज कलर का देगा। एनिलीन जो है वो आपका एजोडाई के साथ येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो या तो आप एनिलीन का एजोडाई टेस्ट दे दीजिए, येलो प्रेसिपिटेट, या फिर आप यहाँ पे क्योंकि ये 1 डिग्री अमाइन है, आप यहाँ पे कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं बेटा ये जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है इसको लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास दो कंपाउंड्स होते हैं, तो अगर आपको दो में से किसी भी एक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर आपको टेस्ट पता है कि वो कंपाउंड कौन कौन से टेस्ट देता है, तो आप इजीली इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता नहीं है, बट कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसीलिए ये हमने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए बनाई जाए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एनिलीन। 6 क्वेश्चन। एनिलीन, एनिलीन एंड मिथाइलमाइन। एनिलीन आपको पता है ये आपका एक एरोमेटिक अमाइन है। ठीक है। और मिथेनामाइन, मिथेनामाइन क्या है आपका? CH3NH2। ठीक है। ये आपका एक ये आपका एलिफेटिक अमाइन है। ठीक है। तो दोनों ही आपके 1 डिग्री अमाइन है, तो यहाँ पे कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो आप यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एजोडाई टेस्ट यूज करिए। ठीक है। एनिलीन आपका एजोडाई टेस्ट देगा। ठीक है। कार्बाइल अमाइन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप एजोडाई टेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इथाइलमाइन। इथाइलमाइन आपका 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है। और ये एन मिथाइल इथेनामाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे आप आइसोसाइनाइड टेस्ट दे सकते हैं, मतलब कार्बाइल अमाइन टेस्ट दे सकते हैं। इथाइल अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। नेक्स्ट इज 8th में आपका दिस इज फर्स्ट कंपाउंड इज 2 डिग्री, सेकंड कंपाउंड इज 3 डिग्री, तो यहाँ पे आप हिंसबर्ग टेस्ट यूज कर सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट कौन देगा? आपका जो 2 डिग्री अमाइन है, दैट विल गिव दी हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको एक बार इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।